हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स क्लास में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लिमिट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सब्जेक्ट। बात शुरू करते हैं लेट 16th सेंचुरी से, जब गैलीलियो ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि कोई बॉडी जब रेस्ट पर होती है और उसे अर्थ के सरफेस से जब फ्री फॉल कराया जाता है, कोई बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इस हाइट पर अर्थ के सरफेस से मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको एजम्पशन ले सकते हैं, लेट दैट इज द ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसे इस जगह से फ्री फॉल कराऊं और इस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इट मीन्स इट इज एट रेस्ट। देन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो ये ऑब्जेक्ट है वो जो डिस्प्लेसमेंट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री फॉलिंग, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका जो रिलेशन होगा इन वाई एक्सिस, दैट विल बी y इक्वल टू 16t स्क्वायर। तो मैं इसे बोर्ड पर लिखता हूं। फॉर फ्री फॉल बॉडी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट at initial time, then displacement का जो रिलेशन आएगा वो है y इक्वल टू 16t स्क्वायर। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो टाइम का फंक्शन बनेगा y एक्सिस पे वो बनेगा y इक्वल टू 16t स्क्वायर। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड को हम लोग कुछ इस टर्म में लिखते हैं, दैट इज डेल्टा वाई डेल्टा टी, चेंज इन वाई एक्सिस एंड चेंज इन टाइम एक्सिस। देन फॉर किसी टाइम के लिए एवरेज स्पीड अगर हम निकालने जा रहे हैं तो किसी टाइम के लिए हमारे पास में एक टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड को हम लोग लेते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का टाइम का इंक्रीजमेंट लेंगे और उससे देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस पे, मतलब कि किस हाइट से जब ये अर्थ की ओर जाएगा उस समय तक ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा। देन इक्वेशन विल बी, टाइम को मैंने इंक्रीज किया 1 सेकेंड के लिए, देन इट इज एट 16t स्क्वायर, देन इट विल बी 16t प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इनिशियल जो मेरी टाइम है वो है 16t स्क्वायर। अब हमारा जो टाइम पीरियड में जो चेंज आया है उसे हम डिनोट करेंगे, फाइनल टाइम जो है t प्लस 1 सेकेंड एंड माइनस इनिशियल टाइम दैट इज t। तो यहाँ पर आपका t से t आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिलेशन कुछ बन करके आएगा 16t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। अगेन यहाँ पर हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर 16 है और मुझे बोथ साइड से 16 कॉमन मिल रहा है। तो मैं 16 को अगर कॉमन यहाँ पर निकाल लेता हूँ एंड t प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि यहाँ पर वैल्यू है और अंदर में हमारे पास में कुछ ऐसी वैल्यू बच गई है। डिनोमिनेटर आपका 1 है तो इसे अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। सो फर्दर जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो
ये आपका जो फॉर्म लेगा t प्लस वन का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टी माइनस टी स्क्वायर। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये जो टी स्क्वायर है और ये टी स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिलेशन जो है वन प्लस टू टी का निकल करके आ रहा है और जब मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट विल बी 32t प्लस 60। ये वैल्यू मेरी निकल के आ रही है एवरेज स्पीड की उस फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। और जब हमारा टाइम पीरियड जो था कि 1 सेकेंड था, मैंने अपने टाइम पीरियड को एक खास वैल्यू पर डिक्रीट वैल्यू पर लिमिट करके रखा हुआ है कि जो वो मेरी टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो 1 सेकेंड का ग्रोथ ली थी। टाइम पीरियड हमारा 1 था। देन हमारे पास में कुछ ऐसा इक्वेशन निकल करके आता है। तो अगर हम पहले सेकंड में बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टाइम हमारा 1 सेकंड से इंक्रीज करते हैं। इफ द t इक्वल टू 1, इसे आप बोल सकते हैं इफ t इक्वल टू 1 देन इट विल बी 32 into 1 plus 16 and it will be 48। and if t equal to 2 then 32 into 2 plus 16, that will 32 into 2 64 plus 16 and it goes to 80 and unit that is foot per second। एपीएस का यूनिट यूज हुआ था जब गैलीलियो ने अपना ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था और जब ये रिलेशन निकाल करके दिया था कि y इक्वल टू 16t स्क्वायर। तो एवरेज स्पीड जब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं 1 सेकेंड आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ पर टाइम पीरियड लिया है उसे मैंने एग्जैक्ट वैल्यू 1 पर फिक्स्ड कर दिया है और उस एक 1 सेकेंड के टाइम पीरियड पे मैं जब मैं देख रहा हूँ तो हमारे पास में कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आ रहा है और मेरा इनिशियल जो टाइम था अगर वो 1 सेकेंड था तो देन दिस वैल्यू विल बी गोज टू 48 फुट पर सेकेंड स्पीड हमारे रिलेट करेगी। तो ये तो हो गई बात एवरेज स्पीड की। आइए अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी रिलेशन से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट मैं सेकंड साइड यहां पर बोर्ड के नोट करता हूं। तो यहां पर जो बात थी वो हमारी एवरेज स्पीड की थी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहां पर अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ एवरेज वेलोसिटी, और ये आपका फिर से एवरेज वेलोसिटी के टर्म पे मैं लगाऊंगा जहां पर मुझे फाइनल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना है इनिशियल पोजीशन से ताकि हमारे पोजीशन का चेंज हमें पता चल जाए और जो टाइम पीरियड का जो पीरियड्स बन रहा है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम वो करके हमें टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही मैं रिलेशन को लेकर के आता हूं। तो नाउ किसी इनिशियल पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट थी तो वहां पर हमारा टाइम t था और किसी इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए अगर मैं टाइम पीरियड को बढ़ाऊं जो कि 1 सेकेंड ना हो लेकिन वो एक छोटा टाइम पीरियड यहाँ पर एक्सपेंड करेगा। टाइम जो है हमारा t से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और वो कितना बढ़ेगा वो मैं अभी यहाँ डिनोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है क्योंकि हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। एकदम एग्जैक्ट किसी एक पोजीशन पर किसी एक एग्जैक्ट टाइम पर आपको स्पीड मुझे फाइंड करनी है। तो स्पीड निकालने के लिए हमें टाइम पीरियड जरूरी होता है। तो टाइम पीरियड को मैंने बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे डाला है ताकि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग फाइंड कर सकें हमारे गैलीलियो का रिलेशन यूज करके। देन फाइनल पोजीशन जो टाइम पर अगर ग्रो कर रहा है वो मैं डिनोट कर रहा हूं t प्लस h एंड इनिशियल पोजीशन जो हमारा था वो अभी भी 16t है और जैसे कि हमारा रिलेशन है 16t का स्क्वायर और फाइनल पोजीशन के लिए t प्लस h का होल स्क्वायर एंड इनिशियल पोजीशन के लिए इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज 16t स्क्वायर।
अगेन टाइम पीरियड को मैं फिर यहाँ पर डिनोट करता हूँ। फाइनल टाइम टेकन जो हमारा वो t प्लस एच हुआ और इनिशियल टाइम जो हमारा ये हुआ। तो इस सब्ट्रैक्शन से हमें टाइम पीरियड फाइंड हो जाएगा। और अगेन हियर t and this t will be cancelled out again, and further calculating it 16 is common once again, or we have t plus h का whole square minus t square that is divided by h. Again it is t square plus h square plus 2ht minus t square, and by dividing it by h, again calculating it, t square and this t square will be cancelled out, and we have the values such as h square plus 2ht divided by h. Here h is common on both sides, so we can take it as common value and rewrite it again here 16h, then here is h plus 2t, and this is divided by h, and this h and this h will be terminated. Again इसे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर जाकर, तो फिर हमें मिलता है 32t प्लस h। अब हमारा कुछ रिलेशन जो आया इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए वो हमारा h आ रहा है। अगर इसे हम एवरेज स्पीड के लिए लेकर के चलते तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड यहाँ पर ले सकते थे। वो टाइम पीरियड 1 सेकंड का हो सकता था, 2 सेकंड्स का हो सकता था, या फिर बात आवर्स में भी जा सकती थी और हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर बात हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड की हो रही है, देन द इंक्रीजमेंट ऑफ टाइम विल बी लिटिल बिट लेसर। हमारी जो वैल्यू होगी वो काफ़ी छोटी होगी। इट मीन्स h जो हमारा है, जो इंक्रीजमेंट था फंक्शन का टाइम के साथ में, वो h की वैल्यू जो कि काफ़ी क्लोज होगी हमारे इस t के। देन अगर हम इस वैल्यू को छोटा रखते हैं और h को हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं 32 प्लस, एंड इफ h अप्रोच कर रहा है 0.1 सेकेंड को, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं, और हमारा फिर से जो इनिशियल टाइम है, जैसे पहले हमने यहाँ पर t बराबर 1 लिया था, अगर हम यहाँ पर फिर से इसे पुटअप करते हैं तो that is 32 into 1 plus 0.1 and it will be 32.1 foot per second. Again प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने 2 सेकंड के लिए बात की है कि हमारा इनिशियल जो टाइम है जब ऑब्जेक्ट गिर रहा था, किसी मोशन पे था, उस समय इनिशियल टाइम जो पीरियड था मैंने 2 से लिया है, और 2 सेकंड के आसपास की वैल्यू में 2 सेकंड जब हमारा बीत रहा था, वो टाइम आपका गुजर रहा था, उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या हो रही थी। तो अगर मैं उस वैल्यू को पुटअप करने आता हूँ, इफ t बराबर 2, then speed will be 32 into 2 plus 0.1 and it will be 64.1 foot per second. तो दोनों ही बातों में एक नॉर्मल सा डिफरेंस आपको नजर आएगा कि यहाँ पर जो हमने वैल्यू आपकी रखी है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखी है, एक लेसर वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। टाइम पीरियड को बहुत छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इससे भी छोटा हो सकता है। अगर इस वैल्यू को मैं 0.1 की जगह पर 0.01 पुटअप करता हूँ, देन आंसर विल बी 32.01 फुट पर सेकेंड। अगेन मैं फिर आता हूँ और अगर इस h की वैल्यू को मैं और ज़्यादा छोटा करता हूँ, और अगर मैं इसे कुछ ऐसे पुटअप कर दूँ कि हमारा जो h है वो टाइम पीरियड को इंक्रीज कर रहा था और वो कुछ ऐसा हो रहा है कि 0.0001 सेकेंड। अगेन तो जब इसे मैं यहाँ पर पुट करता हूँ आकर के, तो फिर आप देख रहे हैं कि आपका जो स्पीड निकलने वाला है, एवरेज स्पीड उस टाइम के लिए
वो आपका निकलेगा 32 इंटू 1 प्लस 0.0001 एंड it will be 32.0001 फुट पर सेकेंड। तो इन एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक टाइम पीरियड को हम बहुत छोटा करते हैं, उस टाइम पीरियड को बहुत ही पास ले आते हैं, तो हमें जो स्पीड की वैल्यू मिल रही है वो आप देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे जो है आपका जो यहाँ से शुरू हुआ था 32.1 फुट पर सेकेंड, अगेन पास गया तो 32.01 सेकेंड, और टाइम पीरियड को मैंने और छोटा किया तो यहाँ पर वैल्यू 32.0001 सेकेंड। अगेन अगर हम टाइम पीरियड को इसी तरह से और छोटा करते चले जाएं तो हमें अप्रॉक्स जो वैल्यू मिलेगी वो 32 फुट पर सेकेंड मिलेगी। लेकिन वैल्यू कितनी भी 32 के अप्रोचिंग में मिले, इसके अप्रोक्सीमेट में मिले, लेकिन वो 32 फुट पर सेकंड नहीं मिलने वाली है, वो 32 फुट पर सेकंड के बहुत ही करीब हो सकती है अगर आपका टाइम पीरियड बहुत छोटा है। तो पहले मैं इसे वाइप करता हूँ, फिर मैं आपको इन दोनों एग्जाम्पल को जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसे मैं आपके लिमिट से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वैल्यू को मैंने वाइप नहीं किया, इसे मैं रखता हूँ। फर्दर मैं इसे फिर से अगर बात को रिपीट करूंगा तो आपको इस एग्जाम इसका रेफरेंस दूंगा, और ये वैल्यू आपको तब मिल रही थी जब आपने h की वैल्यू अप्रॉक्स रखी थी 0.0001 सेकेंड, जब हमारा टाइम पीरियड कुछ ऐसा था। अब हम आते हैं कि लिमिट है क्या, या लिमिट कहते किसे हैं, या फिर लिमिट को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन को लिखता हूं लिमिट की लैंग्वेज में। दैट इज सिंबल ऑफ लिमिट, और इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर ये x अप्रोचेस टू x नॉट है, और जो कि x पर डिपेंड हमारा जो फंक्शन है that function is function of x, and then after calculating it we have the value of limit of function x as x approaches to x naught is l। ये आपकी इस स्टेटमेंट की डिफिनीशन हो गई, या इसका कथन हो गया, जैसे आप इसको रिलेट करें तो ये आपका स्टेटमेंट बनता है ऐसा लिमिट का। तो इसे मैं अभी फर्दर डिस्क्राइब करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर जो ये अप्रोचिंग की वैल्यू लगाई है, दैट मीन्स होता है कि किसी फंक्शन का लिमिट l को अप्रोच करेगा, किसी फंक्शन का लिमिट l के उतने ही क्लोजर होगा, उतने ही क्लोज जाएगा जितना कि हमारा जो ये x है x नॉट के क्लोज जाएगा। जैसे जैसे हमारा ये x नॉट के क्लोज जाता है तो लिमिट ऑफ फंक्शन l के उतना ही क्लोज आता है। देन इट विल बी सेड एज फंक्शन ऑफ लिमिट अप्रोचेस क्लोजली टू द वैल्यू l इफ द x approaches closely to x naught। यहां पर एक अंतर है कि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि x जो है x naught के क्लोज होगा। दैट मीन्स यहां पर एक एक्सेप्शन हमारे पास आ रहा है जो कि है x is not equal to x naught। It will be much closer to x naught, but it will not be equal to the x naught। If this value is equal, then it is not limit and it is not the functioning of limit। ओके, तो ऐसे केसेस जब हमारे पास में आते हैं तो उसे हम लोग लिमिट से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो x अप्रोचिंग x नॉट की जो मैंने यहाँ पर बात की है
इसे आप इस वैल्यू से देखिए कि यहां पर भी जो हमने h को रखा है, ये h हमारा इस वैल्यू पर फिक्स नहीं है। h जितना अप्रोचिंग जाएगा, जितना एक टाइम पीरियड छोटा करेंगे, और जो हमारा टाइम का फंक्शन था t प्लस h को हम जितना छोटा करते जाएंगे, ये t के उतना अप्रोचिंग बनेगा जा करके, और t के उतना अप्रोचिंग बनेगा, देन आपको उस फंक्शन का लिमिट जो होगा वो उस स्पीड के उतना ही क्लोजली आंसर देगा, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं देने वाला है, वो आपको क्लोज देने वाला है। अब इसी बात को हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगेन वी हैव द इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन करके आ रहा है। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि x की हम कोई एक वैल्यू पुट अप करते हैं, x की कोई एक वैल्यू लिखते हैं, और x को हम अप्रोचिंग करते हैं 1 के पास में। तो x को 1 के अप्रोचिंग में लेकर के आते हैं, तो इस टर्म को फिर हम लिमिट के लैंग्वेज में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, और यहां पर लिमिट का साइन लगाया, एंड x approaches to 1. Again students, I repeat it again, x is not equal to the x naught, like that here x is not equal to the 1, x approaching closest to the 1, it means 1 के वो बहुत ही करीब जा रहा है, और 1 के अगर वो करीब जा रहा तो वो कैसी वैल्यू हो सकती है? लेट इट x equal to 1.1, it is closer to the 1. Again 1.01, it is much closer to the 1. And again we have a value such as 0.9, it is also closer to the 1. तो ऐसी वैल्यू जो हमारी यहाँ पर पुट अप होकर के आती है, तो अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और इसे सॉल्व करता हूँ, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, जो कि x1 के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है या फिर 1 को अप्रोच कर रहा है, इफ अप्रोचिंग इट एज 1.1 फॉर द x, if 1.1 equal to the x, then आपका जो रिलेशन यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.1 माइनस 1। 1.1 का मैंने कैलकुलेशन किया 1.21 माइनस 1, एंड इट इज 1.1 माइनस 1। अगेन दिस वैल्यू इज 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1, एंड इट गिव्स अस आंसर एज 2.4। यहाँ पर जो हमारा L की वैल्यू आई है, ये L जो है हमारा दैट इज नॉट इक्वल टू द 2, बट इट इज अप्रोचिंग क्लोज टू द 2, एंड इट इज 2.1। अगेन इफ वी go for this value 1.01, then let's see what will be happen. Again if it is 1.01 whole square and it is minus 1 square divided by 1.01 minus 1, अब इसे हम यहाँ पर ले करके आते हैं, तो ये जो हमारी वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी जा करके 1.021 minus 1, and it is 1.01 minus 1। अगेन इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमें जा करके मिलता है 0.021 divided by 0.01। I think this value 1.01 को मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि कोई भी एरर हमें लंबी गड़बड़ी की ओर पहुँचाएगा।
again it is 101 0 0 0 and it is 101 once again 1 0 1 1 2 0 2 and point will be goes to 2 to 4 1 2 3 4 1.0201 then the 1.0201 सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू होगी 1.0201 होगी और यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो भी 0.0201 होगा। अब 1.01 से मैंने 1 को फिर डिस्टेंट कैसे घटाया और फिर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये डेसिमल और डेसिमल यहाँ से टर्मिनेट होकर के जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा 2.01। तो स्टूडेंट्स अगेन आप देखिए कि मैंने जब 1 के और ज्यादा क्लोजर वैल्यू रखी 1 के और मैं क्लोज गया और उसे 1.01 पे मैंने फिक्स किया देन जो हमारा L की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट हुई है वो भी 2 के और ज्यादा क्लोज आ गई है बट इट इज नॉट इक्वल टू द 2। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 2 है। ओके अगेन मैं एक और वैल्यू पुटअप करता हूं जो कि हमारी है 0.9 और ये वैल्यू भी 1 के क्लोज होती है। अगेन जब मैं इसे पुटअप करता हूं 0.9 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस 1 तो आप यहां पर देखिए फिर से मैं इसे पुटअप करता हूं तो यहां पर आया 0.81 माइनस 1 एंड दिस इज 0.9 माइनस 1। तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा जब इसे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 1.00 एंड 0.81 इसे मैं सब्ट्रैक्ट किया ये मिला 0.19 यहाँ पर एंड 0.9 से और ये वैल्यू माइनस में गई है क्योंकि मैंने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को घटाया है। अगेन 0.9 से मैं 1 को घटा रहा हूं तो 1.00 एंड इट इज 0.9 तो ये हुआ 1091 एंड इट इज 0.1 देन इट विल बी 0.1 दैट इज इन द माइनस नेगेटिव वैल्यू और आपकी ये माइनस आपका टर्मिनेट हो गया और इस डेसिमल से इस डेसिमल को मैं टर्मिनेट करता हूं तो हमें वैल्यू मिलती है 1.9। अगेन आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू मिल रही है 1.9 ये 2 के क्लोज है। तो हम यहाँ पर जिस बात की चर्चा पिछले एग्जांपल से भी करते आ रहे हैं कि लिमिटिंग जो होती है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू पर आंसर नहीं फाइंड करती है। एग्जैक्ट वैल्यू पर आप आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन लिमिट जो होती है वो जो आपका फंक्शन है और फंक्शन जिस चीज पर डिपेंड करता है वो किसी खास वैल्यू के जितना क्लोज जाएगा तो आपकी लिमिट की वैल्यू भी इस वैल्यू के इतना ही क्लोज आएगी। दैट विल नॉट बी एल इट विल बी क्लोजर टू द एल। अगेन इस बात को आप अच्छे से समझें कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूं और इसे ग्राफिकली मैं किसी एक्सिस पे पुट करता हूं और यहां पर एक वैल्यू है x0 तो यहां पर मैं इसके क्लोज आता हूं तो यहां पर मैंने एक वैल्यू ले ली है इसके लेफ्ट साइड मैंने एक वैल्यू ले ली है। जैसे मैं इस एग्जांपल को रिलेट करता हूं कि राइट साइड में मैंने पहले एक वैल्यू जो ले ली बिल्कुल पास वाली वो मेरी यही 0.01 वाली थी। इसके बाद एक कोई वैल्यू थी 0.1 की फिर आगे में हमारा 1 आ रहा है जो कि एक लंबा टाइम पीरियड इंडिकेट करेगा यानी कि एक लंबा गैप बनाएगा। लेफ्ट साइड में आप आ रहे हैं यहाँ पर तो फिर हम देख रहे हैं कि फिर जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 1 के पास वैल्यू वो 0.9 थी इसके और पास आते तो 0.99 की वैल्यू मिल रही होती। जैसे आप पास जाते वैसे ही आपको फंक्शन रिलेट करके मिलता और हमारी लिमिट की वैल्यू उतनी क्लोजली आ रही होती। तो यहाँ पर एक और खास बात देखने की है जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं इन टर्म्स को एक लाइन पे ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पर हमारी वैल्यू x0 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पर जो हमारा जो फंक्शन है और इस फंक्शन का जो इंटरवल है वो पीछे में लेफ्ट साइड में भी ओपन किया हुआ है और इसके राइट साइड में भी हम जाते हैं तो ये ओपन ही है।
तो उस फंक्शन से हम जितना करीब इसकी ओर आएंगे, इस साइड से हम जितना करीब इस ओर आएंगे, तो हमारी फंक्शन की लिमिट जो होगी वो भी उतनी ही वैल्यू के क्लोज आएगी, चाहे आप इस साइड से आए या फिर आप इस साइड से आए। तो जब हम लोग एवरेज स्पीड एक किसी खास वैल्यू पर निकाल रहे थे, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको रेफरेंस दिया, वहां पर मैंने टाइम पीरियड को 1 सेकेंड पर फिक्स कर दिया था कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है, वो क्लोज इंटरवल है कि टाइम पीरियड 1 सेकेंड का है, और आपको वहां पर एक आंसर मिल रहा था। अब इस केस में हम लोग जब आते हैं, इंस्टेंटेनियस वाली बात हमने जब की, तब हमने टाइम पीरियड को फिक्स नहीं किया, हमने इंटरवल को ओपन करके रखा हुआ है दोनों साइड से। आप राइट हैंड साइड से भी आ रहे हैं तो आपका इंटरवल ओपन है, लेफ्ट साइड से भी आ रहे हैं तो इंटरवल ओपन है। आप दोनों साइड से ओपन है, लेकिन उस वैल्यू के आप जितना क्लोज आ रहे हैं, आपको लिमिट की वैल्यू का जो आंसर मिल रहा है वो भी आपको क्लोजली टू दैट नंबर मिल रहा है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपका ये कि यहाँ पर जब हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं तो हमारा जो इंटरवल होता है वो ओपन होता है। अब आप उसके कितने अप्रोचिंग आना चाहते हैं, कितना क्लोज आना चाहते हैं अप्रोच करते हुए, ये आप पर डिपेंड करता है, और वो वैल्यू उतने ही करीब आएगी। जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा आपके सामने में ऊपर, अगर मैं इसे एल्जेब्रिकली अगर सॉल्व करूं तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है x स्क्वायर माइनस 1, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं x स्क्वायर माइनस 1, और 1 को मैं स्क्वायर के रूप में लिखता हूं, और ये x माइनस 1 होता है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फील करा रहा है, तो इसे आप लिख सकते हैं x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1, एंड नीचे का x माइनस 1 है आपका, और ये x माइनस 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर x माइनस 1 इज कैंसिल्ड आउट, एंड मैंने यहाँ पर लिखा था x अप्रोचेस टू 1, अगर मैं यहाँ पर 1 को पुट अप करता हूँ, देन x प्लस 1, इफ x इक्वल टू 1 दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो जब मैं इसे एल्जेब्रिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास में एक एग्जैक्ट वैल्यू आंसर में आ रही है जो कि 2 है। लेकिन जब हम लोग लिमिट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किसी ओपन टाइम पीरियड के लिए, जब हमारा रेट जो है वो फंक्शन में ओपन फंक्शन पर रिलेट करता है, देन हमारे पास में ये वैल्यू 2 ना हो करके हमारी जो वैल्यू होगी वो 2 के क्लोजर होगी। ये 2.01 होगा, 2.001 होगा, 2.infinite टाइम्स 0 एंड लास्टली गोज टू 1। आपकी वैल्यू 2 के इतने क्लोज हो सकती है जितना कि आप फंक्शन को आप जितना क्लोज अप्रोचिंग लेके जाते हैं, और लिमिट भी आपका उतना क्लोज चला जाता है। तो यही काम हमारा करके देता है लिमिट। तो मैंने आपको यहाँ पर लिमिट की डिफिनीशन भी आपको बताई, लिमिट की मीनिंग भी बताई, और लिमिट का फील देने की कोशिश की कि लिमिट जो है आपका मैथ्स में किस तरह से वैल्यू को फाइंड करके देता है, और इसका यूज हम लोग फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर कि क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, तो बाय यूजिंग लिमिट हम लोग वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप पूरे लेक्चर को अच्छे से समझ पाए होंगे, और लिमिट को लेकर के अभी हमारे और आगे वीडियो आएंगे, लिमिट की कंटिन्यूटी को लेकर के वीडियो आएंगे कि लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। इसके और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्लास 11, 12 से लेकर के बीएससी या बीटेक तक के स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होंगे। आप देखिए और नॉलेज गेन कीजिए और स्टडी करते रहिए। और हमारी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही है तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने दोस्तों को या फिर और जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस वीडियो से अगर कुछ लाभ ले सकते हैं उन्हें भी आप लिंक शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।